हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक और अपने चैनल अभिषेक ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9th और हाई स्कूल के यूपी स्कॉलरशिप के बारे में कि आप 9th और हाई स्कूल के जो सारे कॉलम है उसमें कौन कौन सी डिटेल्स फिल करनी है। रजिस्ट्रेशन में पहले ही बता चुका हूं। जो ये वीडियो है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से देख सकते हैं या फिर ऊपर आई बटन पर आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो ऑनलाइन करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन के बाद जो स्टेप है उसके लिए आप अपना ब्राउजर ओपन कर लेंगे और उसमें आप सर्च करेंगे scholarship.up.gov.in। हो सकता है कि आप स्कॉलरशिप की वेबसाइट ओपन ना कर पा रहे हो, तो जो वो प्रॉब्लम है जो ये है। तो यहाँ पर लिखा है योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट, तो हो सकता है आप में ओपन ना हो रहा हो। तो नीचे यहाँ जो एडवांस का ऑप्शन है इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा प्रोसीड टू scholarship.up.nic.in अनसेव। तो इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके ब्राउजर में यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट ओपन होने के बाद यहाँ मेनू ऑप्शन में आपको स्टूडेंट का ऑप्शन मिलेगा। इसमें आप ये जो रजिस्ट्रेशन है इस यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर लिखा है फ्रेश लॉगिन, तो यहाँ से आप फ्रेश लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका फॉर्म रिन्यूअल है तो ये नीचे वाला ऑप्शन आप ओपन करेंगे रिन्यूअल के लिए। अगर जो फ्रेश है तो यहाँ फ्रेश पर जाने के बाद आपको यहाँ पर प्री मैट्रिक, अगर जो आप 9th और हाई स्कूल में हैं तो यहाँ पर आपको प्री मैट्रिक लॉगिन करना है। तो इस ऑप्शन को आप ओपन कर लेना। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, यहाँ जैसे लिखा है रजिस्ट्रेशन संख्या भरें इस कॉलम में। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है और यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन कोड या अपना पासवर्ड, जो मैंने पहले वीडियो में बताया कि आपको पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है, वो यहाँ पर आपको फिल करना है। फिर जो यहाँ पर जो कैप्चर कोड लिखा है उसे यहाँ फिल करके आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। अगर आप अपना वेरिफिकेशन कोड और पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड फॉर प्री मैट्रिक पर क्लिक करके पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये कॉलम खुल गया। यहाँ पर आप जनपद का नाम सेलेक्ट करेंगे, फिर आपका जो कॉलेज होगा वो सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है और यहाँ पर आप कछाट किस ईयर में उत्तीर्ण हुए हैं वो डाल देना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चर कोड डाल के पुनः पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपको पासवर्ड मिल जाएगा। तो हमने जो पहले रजिस्ट्रेशन किया था तो हमारे सामने यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहेगा, जैसे या रजिस्ट्रेशन संख्या इसके सामने यहाँ नंबर लिखा रहेगा और फिर यहाँ पर जो है जन्म प्रमाण पत्र अंकित, यहाँ पर वो जन्म प्रमाण पत्र जो तिथि है वो लिखी रही होगी। तो इसको आप यहाँ से याद करके और वहाँ पर फिल कर देंगे। तो डिटेल्स फिल करने के बाद आप यहाँ पर जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपकी जो यूजर आईडी पासवर्ड है उससे स्कॉलरशिप लॉगिन हो जाएगी। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, जैसे छात्रों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश, तो इसको आप पढ़ लेना। और ये कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस है कि आपका फॉर्म गलत होगा तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो ये सब पढ़ने के बाद आप यहाँ आपको एक ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा, मैंने उपरोक्त सभी बिंदुओं को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया है। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे नीचे आपको एक प्रोसीड का बटन आ जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने जो आवेदन पत्र भरने की विभिन्न चरणें हैं वो खुल जाएंगे। तो ऊपर आपको यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन पहले ही पूर्ण कर लिया है, रजिस्ट्रेशन स्लिप भी आपने प्रिंट कर ली है, ये 2 स्टेप यहाँ पर सही का निशान लग चुका है। फिर आपको यहाँ पर आवेदन पत्र भरना है तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो उस ऑप्शन को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको जो 1 से आपने 14 ऑप्शन रजिस्ट्रेशन में फिल किया है वो डिटेल्स आपको ऊपर यहाँ पर लिखी मिल जाएंगी। तो मैंने हाइड कर दिया है वो सारी जानकारी। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर जो 15वां ऑप्शन है इसमें आपको अपना एड्रेस डालना है, जो आप अपने आधार कार्ड से देखकर डाल सकते हैं पूरा। फिर यहाँ पर आपको गत वर्ष का परीक्षाफल वो आपको यहाँ पर पास ही फिल करना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है यहाँ पर। फिर यहाँ पर 17वां ऑप्शन में आपको अपना पूर्णांक डाल देना है कि आपने पिछले ईयर में कितना पूर्णांक था और फिर प्राप्तांक आपने कितना पिछले ईयर में प्राप्त किया है। फिर इसके बाद 19वां जो ऑप्शन है इसमें आपको अपने अभिभावक का आय प्रमाण पत्र में देखकर कि हमारा वार्षिक आय कितना बना है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है कि कितना आय बना हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पर 20वें ऑप्शन में आपको अपनी उपजात सेलेक्ट कर देनी है कि आप आहिर हैं, आरक हैं या जो हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देनी है। फिर इसके बाद 21वें ऑप्शन में आपको जात प्रमाण पत्र का जारी होने की तिथि डालनी है, जो आपके फोटो के ऊपर जस्ट लिखी होगी या फिर आप उसमें देख लेंगे डॉक्यूमेंट्स में जहां लिखी होगी जारी तिथि। तो जारी तिथि लिखने के लिए आपको जैसे 01 हमने लिखा, फिर आपको ये सिंबल लगाना है और फिर इसके बाद मंथ लिख देना है और फिर सिंबल लगाना है, फिर इसके बाद उसमें
ईयर लिख देना है। तो ये केवल मैंने आपको बताने के लिए एग्जाम्पल दिया है। फिर इसके बाद 22वें ऑप्शन में आपको जात प्रमाण पत्र के धारक का नाम लिख देना है, मतलब जात प्रमाण पत्र आपके नाम से होगा तो यहाँ पर वो आपका अपना नाम लिख देना है। फिर 23वें ऑप्शन में आपको आवेदन फॉर्म संख्या डाल देनी है। आपके जात प्रमाण पत्र पर 2 संख्या लिखी होगी, एक आपका आवेदन फॉर्म, एक प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर 22वें ऑप्शन में आपको आवेदन फॉर्म संख्या लिख देनी है। फिर 24वें ऑप्शन में आपको क्रमांक संख्या लिख देनी है। फिर 25वें ऑप्शन में आपको आय प्रमाण पत्र का आवेदन संख्या लिख देनी है। और 26वें ऑप्शन में प्रमाण पत्र क्रमांक लिख देना है, जो यहाँ लिखा है कि तहसील द्वारा जारी, मतलब जो तहसील से जारी होता है वो। और फिर आय प्रमाण पत्र की जारी की तिथि, मतलब आय प्रमाण पत्र आपका कब जारी हुआ है इसकी तिथि यहाँ पर फिल कर देना है। आय प्रमाण पत्र केवल आपका 3 साल के लिए ही मान रहता है और बाकी जात आपके पूरे जीवन के लिए मान रहता है। फिर आय प्रमाण पत्र पर जो नाम लिखा है वो यहाँ पर आपको सही से ही फिल कर देना है। फिर इसके बाद जो 29वां ऑप्शन है, 29वें ऑप्शन में आपको अपना बैंक सेलेक्ट कर देना है कि आपका कौन सा बैंक में आपका खाता है। फिर इसके बाद 30वें ऑप्शन में आपको सेलेक्ट कर देनी है कि आपका खाता किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो पहले ये ऑप्शन नहीं था कि आप अगर जो श्रावस्ती जिले के हैं और आप लखनऊ पढ़ रहे हैं तो आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता था कि आप श्रावस्ती के खाता से वहाँ स्कॉलरशिप ले सकते थे, आपको लखनऊ में खाता खुलवाना पड़ता था। लेकिन ये 2019 से यूपी गवर्नमेंट ने कर दिया है कि आप बच्चे परेशान ना हों, आप जहाँ का खाता है वहीं से स्कॉलरशिप भर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया है। और फिर इसके बाद जो 31वें ऑप्शन है इसमें आपको मिल जाएगा कि आपका खाता कहाँ, किस जगह है या किस ब्रांच में है। तो यहाँ पर हम सर्च कर ले रहे हैं कि हमारा खाता किस जगह है, तो हमने यहाँ पर महारू मूर्तिया सिलेक्ट किया। आपका ब्राउजर रिफ्रेश होगा। फिर इसके बाद उसी के नीचे उसका IFSC कोड जो 33वां है उसमें IFSC कोड अपने आप फिल हो जाएगा। ये बच्चे पहले बहुत गलती करते थे फिल करने में, तो इसलिए ये ऑप्शन ऑटोमेटिक कर दिया गया है। फिर 32वें ऑप्शन में आपको अपना नाम फिल कर देना है। और फिर 34वें जो ये ऑप्शन है इसमें आपको अपना खाता नंबर डालना है। और फिर बी ऑप्शन है इसमें आपको दोबारा अपना खाता नंबर डालना है। यहाँ नीचे कुछ रेड लाइन में लिखी है नोटिस कि जो आपका आधार से लिंक हो, मतलब आपका खाता इनएक्टिव नहीं होना चाहिए और आपका खाता आधार से लिंक होना चाहिए। फिर इसके बाद जो खा ऑप्शन है इसमें कि कक्षा में प्रवेश की तिथि, आपने जो वर्तमान सत्र है उस सत्र में आपने एडमिशन किस दिन लिया, मतलब आपने जब कॉलेज में फीस जमा किया है उसी दिन आपने एडमिशन लिया है, तो आपको यहाँ ये डेट यहाँ पर डाल देनी है जैसे आपने जारी हुई तिथि में डेट डाली थी वैसे। फिर इसके बाद जो 35वां ऑप्शन है का, इसमें आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है कि आप वर्तमान में 9th में है या हाई स्कूल में है। तो अगर जो आप 9th में होंगे तो यहाँ पर 9 सेलेक्ट कर देना, अगर जो आप हाई स्कूल में होंगे तो हाई स्कूल आप सेलेक्ट कर देंगे। फिर इसके बाद आपको 36वें ऑप्शन में फिल करना है बोर्ड का पंजीयन क्रमांक। तो ये अपने आप कॉलेज से ले सकते हैं क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन कराया होगा कॉलेज में तो आपको बोर्ड क्रमांक मिल गया होगा। फिर इसके बाद 37वें ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना है कि आप यूपी बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं, ICE बोर्ड से हैं या अदर हैं। अदर पर फिर आपको बोर्ड का नाम भी सिलेक्ट करना फिल करना पड़ेगा। फिर इसके बाद जो 38वां ऑप्शन है इसमें आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर डालना है, जहां से आपने सर्टिफिकेट लाए हैं उस सर्टिफिकेट का नंबर भी फिल करना है। अगर आप 9 सेलेक्ट करते हैं तो, अगर जो आप हाई स्कूल सेलेक्ट करते हैं तो कोई जरूरी नहीं क्योंकि 9th आपने वहीं पढ़ा है, हो सकता है आपने ट्रांसफर कराया हो तो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर जरूरी है क्योंकि यहाँ पर लिखा है ट्रांसफर सर्टिफिकेट नंबर। फिर इसके बाद 29वें ऑप्शन में आपको डेट लिखनी है कि आपका सर्टिफिकेट किस डेट में बनाया गया है। फिर 40वें ऑप्शन में आपको विगत स्कूल का नाम डाल देना है। और अगर जो आप 9th उसी स्कूल में पढ़े हैं और हाई स्कूल भी उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर नहीं डालना है और यहाँ पर आपको उस कॉलेज का नाम डाल देना है। और अगर आप ट्रांसफर हुए हैं तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर भी डालना है और उस स्कूल का नाम भी डालना है। फिर इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको कैप्चर कोड मिलेगा, इस कैप्चर कोड को फिल करेंगे आप यहाँ पर। और फिल करने के बाद आपको नीचे यहाँ पर एक टिक करने का ऑप्शन मिलेगा, जो नोटिस लिखी है कि आपने जो भरा है डिटेल्स वो सही है। तो ये डिटेल्स पर आप क्लिक करने के बाद सबमिट कर देंगे। तो फॉर्म जैसे आप सबमिट करेंगे आपके सामने एक नोटिफिकेशन आएगी कि आपका फॉर्म सफलतापूर्वक भर गया है। और फिर इसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन आपको यहीं पर मिल जाएगा, फोटो अपलोड करें। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे या फिर आपको होम बटन पर जाकर आप फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। तो हम यहीं पर क्लिक कर रहे हैं फोटो अपलोड करें।
पर। तो हमने जैसे उस ऑप्शन पर क्लिक किया, हमारे सामने एक यहाँ पर ऑप्शन मिल गया है चूज फाइल का। तो इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर फिर कुछ नोटिफिकेशन लिखे हुए कि आपकी मैक्सिमम साइज जो फोटो की है वो 20 KB होनी चाहिए और JPG या PNG होनी चाहिए। तो फोटो अपलोड करने से पहले हम आपको बता दें कि आप 20 KB की फोटो अपने PC या लैपटॉप में कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए आपको जो फोटो अपलोड करना है वो आप अपने मोबाइल से क्लिक कर लेना, और क्लिक करने के बाद जैसे हमको ये फोटो अपलोड करनी है तो इस पर आप राइट बटन क्लिक करेंगे और आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओपन विथ का। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर इस सॉफ्टवेयर को आपको ओपन कर लेना है। तो आपकी फोटो पिक्चर मैनेजर में ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर ऊपर आपको एडिट पिक्चर का एक ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और फिर नीचे यहाँ पर आपको रिसाइज का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको जो ये कस्टम विथ एक्स हाइट का है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और फिर जो यहाँ पर साइज लिखा होगा इसको आपको लिख देना है 197 और दूसरे में 110। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ओके कर देना। ओके करने के बाद आपकी जो फाइल है वो 20 KB से छोटी हो जाएगी। तो फिर इसके बाद आपको यहाँ पर फाइल मेनू में जाना है और फिर यहाँ पर सेव पर क्लिक करके वो फाइल को सेव कर देना है। तो अब हम आपको दिखा दे रहे हैं कि हमने फाइल बनाया है तो ये 20 KB की है कि नहीं। तो आप चेक कर पा रहे हैं कि हमारी जो फाइल है वो 12.9 KB की फाइल है। तो हम इसको अब अपलोड भी कर सकते हैं। अब हम अपलोड करें तो यहाँ से हम चूज फाइल पर सिलेक्ट करके ये फाइल सिलेक्ट करके ओपन कर ले रहे हैं और फिर अपलोड कर दे रहे हैं। तो हमें एक नोटिफिकेशन मिल चुकी है कि अपलोड फोटो सक्सेसफुल, प्लीज व्यू योर फोटो, क्लिक हियर व्यू बटन। तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे हमने जो फोटो अपलोड की है वो फोटो हमें दिखाई देने लगेगी। तो हमारी फोटो अपलोड हो चुकी है। यहाँ पर भी फोटो क्लिक करके हम वो फोटो देख भी सकते हैं। फिर इसके बाद आपको फोटो अपलोड करने के बाद आपको होम पेज पे जाना है। तो जो ये ऑप्शन है इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो होम पेज पर आप चले जाएंगे। यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन सही मिलेगा। आपने पहले जब आवेदन नहीं किया था तो यहाँ पर 2 ऑप्शन सही मिल रहे थे, अभी आपके यहाँ के 4 ऑप्शन सही हो चुके हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको आवेदन पत्र संशोधित का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर इसके बाद आपको आवेदन पत्र संशोधित का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आप अगर जो संशोधित करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप संशोधित कर सकते हैं। अगर जो आप सब कुछ सही है तो यहाँ पर जो लिखा है प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, तो इस ऑप्शन को आप डायरेक्ट ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको 3 चांस दिए जाएंगे आधार वेरीफाई करने के लिए। तो ऊपर यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है और फिर यहाँ पर आपको दोबारा अपना आधार नंबर डालना है। फिर ये डालने के बाद यहाँ पर आप सही का निशान लगाएंगे और यहाँ पर कैप्चर कोड, जो ये कैप्चर कोड लिखा है इसको फिल करने के बाद आधार वेरीफाई पर आप क्लिक करेंगे। तो आधार वेरीफाई करने से पहले आप अपने आधार में अपना डेट ऑफ बर्थ, अपने नाम की स्पेलिंग, अपने पिताजी का नाम, एड्रेस सब कुछ सही कराने के बाद ही वेरीफाई करें, नहीं तो वेरीफाई नहीं होगा। तो हम जो फॉर्म भर रहे हैं इन्होंने अभी सही नहीं कराया, इसलिए हम यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक नहीं कर रहे हैं। तो फिर आप जैसे वेरीफाई कर लेंगे, आपका जो ये प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डाले ये भी सही लग जाएगा और जो आवेदन संशोधित है इस पर भी सही का निशान लग जाएगा। नीचे वाला ऑप्शन है जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करके अपना आवेदन प्रिंट करके रख लेंगे। फिर इसके बाद जैसे आप प्रिंट करेंगे फिर इसके बाद ही आपको यहाँ पर होम पेज पर आएंगे और आपको एक ऑप्शन मिलेगा जांच उपरांत आवेदन पर सबमिट करें, मतलब इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर आपको एक नोटिफिकेशन आएगी कि आप अपना जो स्कॉलरशिप का आवेदन है इसको फाइनल लॉक करना चाहते हैं कि नहीं। तो आप जैसे ओके कर देंगे आपका फॉर्म लॉक हो जाएगा। फिर आप 3 दिन वेट करेंगे। 3 दिन के बाद आपका जो आय प्रमाण पत्र, आपने जात प्रमाण पत्र, मतलब सारे डिटेल्स फिल किए हैं वो वेरीफाई के लिए जाएगा। फिर वेरीफाई होने के बाद आप 3 दिन बाद लॉग इन करके जो ये ऑप्शन है संस्था हेतु आवेदन प्रिंट करें, इस पर क्लिक करके आवेदन को प्रिंट आउट करके और अपने जात, निवास, आय, बैंक पासबुक सब डॉक्यूमेंट्स के 2-2 प्रति ले जाकर अपने कॉलेज में आप जमा कर देंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि यूपी स्कॉलरशिप के क्लास 9th और 10th का स्कॉलरशिप कैसे आवेदन किया जाता है और कौन कौन से कॉलम में कौन कौन सी डिटेल्स फिल की जाती हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।